हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्रणव और सृष्टि अपने दो बच्चों और पिता के साथ एक ही घर में रहते हैं। प्रणव और सृष्टि दोनों ही नौकरी करते हैं। बच्चों को प्रणव के पिता संभालते हैं, पर कुछ वक्त से सृष्टि के नेचर में एक बदलाव आता है। अचानक वो पिता को वृद्धाश्रम भेजने की जिद करने लगती है। प्रणव हर बात टाल जाता और जैसे सृष्टि तो ठान ही चुकी थी पापा को घर से निकालने की। पापा भी देख रहे थे और समझ रहे थे, प्रणव, हमारी भी अपनी ज़िंदगी है। इस तरह कब तक हम नौकरी से छुट्टी लेकर पापा को बार बार डॉक्टर को दिखाते रहेंगे। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना है। सृष्टि गुस्से से बोली, वो मेरे पापा हैं, जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके पास आऊँगा। तुम कहना क्या चाहती हो? प्रणव बोला, तुम पापा को वृद्धाश्रम छोड़ दो, वहाँ उन्हें अपने उम्र के लोगों का साथ मिलेगा और देखभाल भी अच्छी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा, प्रणव बोला। प्रणव कमरे से बाहर आया। पापा दोनों बच्चों को फल खिला रहे थे। वो खड़ा खड़ा उन्हें चुपचाप देखता रहा। पापा भी प्रणव की हालत समझ रहे थे। प्रणव को उन्होंने अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाकर अपने हाथ से उसे सेब का टुकड़ा खिलाया और बोले, बेटा, तुम्हारी बुआ कुछ दिनों से मुझे अपने पास बुला रही है। सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए हो आऊँ, उसे अच्छा लगेगा। प्रणव ने अगले दिन का टिकट लाकर अपने पापा को दे दिया। अगले दिन पापा अपनी बहन के पास चले गए। बच्चे बहुत दुखी थे। अपने पापा के जाने से प्रणव भी दुखी था, पर सृष्टि खुश थी। प्रणव, पापा जब लौटें उससे पहले तुम वृद्धाश्रम जाकर सब तय कर लो। अब वो मुझे इस घर में नहीं चाहिए, सृष्टि बोली। पापा बुआ के साथ ही रहेंगे, अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। अब यह घर तुम्हारा ही है, तुम खुश रहो। सुबह सृष्टि ने जल्दी से नाश्ता बनाया, प्रणव को दिया। बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करने लगी। मम्मा, हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, हमारी स्कूल वैन छूट जाएगी। जब तक सृष्टि बच्चों का लंच तैयार करती है वैन जा चुकी होती है। मम्मा, आपने हमारी वैन छुड़वा दी, अब क्या करेंगे? घर चलो देखते हैं। छूट गई वैन, प्रणव बोला। पता था मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह से लगी हूँ सब काम करने में, हो जाता है कभी कभी। आज छुट्टी होने दो। रोज तुम्हारे साथ पापा होते थे, सारा काम कराते थे। बच्चों की वैन कभी नहीं छूटी। बहुत से काम ऐसे हैं सृष्टि जो तुम्हें पता भी नहीं और पापा चुपचाप कर दिया करते थे। सृष्टि, पेड़ कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, फल देना भी बंद कर दे, पर उसकी छाया से हमारा भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। सृष्टि प्रणव की बात सुनकर चुप रही। प्रणव और सृष्टि दोनों ऑफिस जाते थे और शाम को घर लौटते थे, लेकिन बच्चे स्कूल से दोपहर को ही घर लौट आते थे। सृष्टि को अपने ससुर की कमी खल रही थी। वाकई घर के ऐसे कई काम थे जो उसे पता ही नहीं थे। बच्चे तो उसने कभी संभाले ही नहीं थे। उसने पड़ोस की भाभी से बात की। वो स्कूल के बाद बच्चों को अपने घर रखने को तैयार होगी। सृष्टि को आराम मिला। अब सृष्टि सुबह जल्दी उठने लगी, समय से बच्चों को स्कूल वैन पर छोड़ने लगी। स्कूल के बाद बच्चे भाभी के पास शाम तक रहते। शाम को प्रणव और सृष्टि बच्चों को लेकर घर आते। समय बीतता गया। प्रणव और बच्चों की बात पापा से हो जाती। धीरे धीरे 2 महीने हो गए। सृष्टि खुश है कि वो अपना घर और काम दोनों कर रही है, मगर इस बीच बच्चे बहुत कमज़ोर हो रहे थे। बच्चों ने खेलना भी बंद कर दिया, हमेशा थके हुए रहने लगे। प्रणव इस बात को नोट कर रहा था। सृष्टि, बच्चे इतने कमज़ोर और थके हुए क्यों रहते हैं? यह बात मैंने भी नोटिस की है, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक दिन प्रणव ऑफिस में था, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पापा का था। प्रणव ने बात की। प्रणव, बच्चों के स्कूल से फ़ोन आया है मेरे पास। दोनों बच्चे स्कूल में बेहोश हो गए हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। बच्चे बेहोश हो गए? पर कैसे? कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहे थे। बेटा, तुम अभी हॉस्पिटल निकलो, मैं भी आ रहा हूँ।
बच्चे हॉस्पिटल में हैं सुनकर प्रणव परेशान हो गया। फौरन ऑफिस से निकला। सृष्टि भी हॉस्पिटल पहुंची। मैम, क्या हुआ बच्चों को? सुबह तक ठीक थे वो, अचानक क्या हुआ? सृष्टि टीचर से बोली। अचानक? पिछले 2 महीने से आपके बच्चे कितने बैक हो रहे हैं आप जानती हैं? उनका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं है। इतने एक्टिव बच्चे एकदम इतने सुस्त हो गए। आपने कल उन्हें मारा, पूरी कमर पर निशान है। उनके दादाजी कितना ध्यान रखते थे, समय समय पर हमारे स्कूल भी आते थे, पूरी रिपोर्ट भी रखते थे उनकी। मैम, हमने उन पर हाथ नहीं उठाया, प्रणव बोला। आइए अंदर, बच्चों को देखिए क्या हालत हो गई है, डॉक्टर ने कहा। दोनों बच्चे अंदर बेड पर बेहोश थे। उनके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। यह सब कैसे हुआ? हमें मालूम नहीं, सृष्टि बोली। प्रणव और सृष्टि समझ चुके थे जो कुछ भी हुआ वह भाभी जी की वजह से हुआ। तब तक दादाजी भी हॉस्पिटल पहुंच गए। प्रणव, बच्चे कैसे हैं? पापा ने अंदर आते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, यह मेरे पापा हैं, पिछले 2 महीने से बाहर हैं। फिर सारी बात बताई। यानी जो कुछ भी हुआ वो भाभी जी की वजह से हुआ, ये सब समझ चुके थे। तब तक बच्चों को होश आ चुका था। वो खतरे से बाहर थे। 2 महीने से ढंग से कुछ न खाने पीने की वजह से कमज़ोर लग रहे थे। दादाजी ने दोनों बच्चों को गले से लगाया। ये देखकर सृष्टि को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। बच्चे दादाजी से पूछ रहे थे, दादाजी अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं, अब मैं नहीं जाने दूंगी पापा को, सृष्टि बोली। पापा, मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं समझी हम दोनों की वजह से हो रहा है, यह समझी नहीं कि आप हैं, इसलिए सब अच्छा हो रहा था। मैंने सब बिगाड़ दिया। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है। कामयाबी जब दिमाग पर कब्जा जमा लेती है तब इंसान गलती कर बैठता है, अपने पराये में फ़र्क भूल जाता है। सब भूल जाओ, अपने घर को संभालो। बाय बाय।